देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू आप पूरी थ्योरी को समझ सकते हैं जिन लोगों ने भी क्लास नहीं किया है। तो जैसे होता क्या है, लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निकालो, ठीक है ना। तो हमें दो जगह पता करना होता है। जैसे यहाँ पर जीरो हमने लिख दिया, तो कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यहाँ होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ क्या होता है राइट हैंड लिमिट। तो जीरो का राइट हैंड साइड क्या होता है, जीरो प्लस एच, और जीरो का लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, जीरो माइनस एच। पहले तो आप ये समझो जीरो का राइट साइड को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं जीरो के राइट हैंड साइड को जीरो प्लस, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड को जीरो माइनस। जीरो में से कुछ ऐड करना है, जीरो में से कुछ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जीरो प्लस का मतलब क्या हो गया, जीरो प्लस एच, और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या आ गया, जीरो माइनस एच। ये दो पॉइंट देखने होते हैं। जीरो पर अगर लिमिट चेक करनी है तो जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच। अच्छा, मान लो किसी को 1 पे चेक कर, या 5 पे चेक करनी है, तो 5 का राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करोगे, 5 का राइट हैंड, 5 का लेफ्ट हैंड, 5 प्लस, 5 का राइट हैंड क्या हो गया, 5 प्लस, 5 का लेफ्ट हैंड क्या हो गया, 5 माइनस। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, 5 माइनस एच। डन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है। एक और देख लेते हैं, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, हमें फंक्शन क्या लेना है, e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट में जाना है, तो एट कहाँ पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। समझिएगा ध्यान से, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, जीरो माइनस एफ एक्स। अच्छा, एक्चुअल में हमें फंक्शन की वैल्यू ही तो देखी जाती है, तो जीरो माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जीरो माइनस का क्या मतलब हुआ, जीरो से थोड़ा सा कम, यानी जीरो माइनस एच। जीरो से थोड़ा सा कम मतलब जीरो माइनस एच, और ये एच है क्या, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यानी एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब एच की वैल्यू कितना, 0.0000001, इस टाइप का। डन। तो जीरो माइनस एच, बेटा एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच। डन। तो एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम लोग, माइनस एच पुट कर देंगे, एक्स की जगह पर पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच का मतलब क्या हुआ, ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच। एक्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, माइनस एच, माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच, और ये क्या आ गया बेटा, प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट, भले वो नया स्टूडेंट हो चाहे जिसने ना पढ़ा हो, बिल्कुल भी, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ, तो इसमें कहीं कोई परेशानी है किसी भी पॉइंट पर। अब दो पॉइंट और याद रखने हैं, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो जीरो, और ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाए तो वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो जैसे ही एच टेंड्स टू जीरो पुट करोगे, एच की जगह पर जीरो पुट करोगे, तो ये क्या दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, ठीक। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो माइनस 1 अपॉन जीरो प्लस 1, सो दिस वैल्यू इज माइनस 1। नोट करिए।
कहीं पर भी अगर समझ में बेटा हरप्रीत नहीं आएगा तो पूछो भी। यहाँ कहीं कोई डाउट है? पीछे जो एब्सेंट थे बेटा, कोई डाउट आ रहा है? एच की जगह पर 0 रखो तो 1/0 कितना हो जाएगा? बाहर माइनस लगा है तो माइनस इन्फिनिटी। कोई डाउट किसी को? अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देखिए। राइट हैंड लिमिट फंक्शन यही होगा, e टू पावर 1/x माइनस 1 1/x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस 1। ठीक है ना? चलिए बताइए बेटा, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो कहाँ पर चेक करेंगे? एट x इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर इन्वॉल्व होइए क्वेश्चन में साथ में। देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 का राइट हैंड साइड। तो 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? f ऑफ 0 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। f ऑफ h का मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, x की जगह h रखेंगे तो ये क्या आएगा? e टू द पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1/h प्लस 1। अब यहां पर परेशानी आ जाएगी। जैसे आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या दिखाई देने लगेगा आपको? e टू द पावर 1/0 मतलब इनफाइनाइट माइनस 1, तो ये इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगी लिमिट। ठीक, अगर आपने लिमिट अप्लाई किया तो ये हालत रहेगी, और लिमिट अप्लाई नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। इस केस में क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा तरीका है। जब इस सिचुएशन में आप फंस जाएंगे तो क्या करिए, इससे जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे e टू द पावर 1/h कॉमन ले लीजिए, जिससे परेशानी हो रही है। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1/h आ जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये समझ में आ रहा है?
ये समझ में आ रहा? हमने जैसे e टू द पावर 1/h कॉमन लिया तो ये आया 1, और ये 1 अपॉन में चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, या मैं लिख देता हूँ कॉमन लेने पर ये क्या आएगा 1 अपॉन e टू द पावर 1/h। अभी ठीक है। दूसरा e टू द पावर 1/h कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ 1/h। इससे कट गया तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e टू द पावर ऑफ 1h माइनस का। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। सो दिस वैल्यू इज 1। तो देखिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आ रही है -1 और राइट हैंड लिमिट कितना आ रही है +1। तो यहाँ कह देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया था, प्रीवियस वाला पेज नोट हो गया था, आगे करिए। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछना है। यहां तक कहीं कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए अब आती है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म।
बेटा ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इनको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ धीरे धीरे करके क्लियर होगा। ये 7 जो फॉर्म्स हैं ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। जब इनमें क्वेश्चन आएगा लिमिट में, जैसे आपने लिमिट अप्लाई करोगे तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आने लगेगा, तो आपको इसको सॉल्व करने का मेथड भी आपके पास रहेगा। अब जैसे लिमिट सॉल्व किया आपने और मिल गया आपको इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो फिर डायरेक्टली उसको क्या रख देना है, इनफाइनाइट रख देना। इन फॉर्म में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। तो ये 7 फॉर्म केवल आपको याद रखनी है। आप ऐसे सोच सकते हो कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट अगर आया तो पक्का इनफाइनाइट मिलेगा ही। इनफाइनाइट में अगर 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी टाइप का रहेगा तो भी इन्फिनिटी रहेगा। 0 की पावर यानी एक बहुत छोटी क्वांटिटी की पावर इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 की ओर। और 0 अपॉन इन्फिनिटी तो दिस वैल्यू इज टेंड्स टू 0। तो बस इतना केवल याद रखना, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चंस करने के साथ साथ खत्म होगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? नोट हो गया? अब देखिए मैं कुछ और बेसिक क्वेश्चंस आपको बताता हूं ताकि आपको और समझ में आएगा। जैसे आ जाए ऐसा क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3। मानो ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब तो बहुत आसान हो गया। बढ़िया, क्या रख देंगे? x की जगह 2 रख देंगे तो ये कितना आएगा? क्वेश्चन लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3। x की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। बड़ा आसान चैप्टर है लिमिट। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये पूछ ले तो x की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 2, और 9 प्लस 15 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। मतलब दुनिया का सबसे आसान चैप्टर लिमिट है, कुछ नहीं करना, ये दिया होगा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, यही ना? अच्छा, तो किसी ने पूछा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो तुमने सोचा कि अच्छा ये तो मामला गड़बड़ा रहा है, लिमिट अप्लाई किया तो कितना आ गया? 2 की पावर 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। अच्छा, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये तो 0/0 आ गया। तो तुम्हारे दिमाग में आया ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अभी तक तो समझ रहे थे कि लिमिट का मतलब क्या होता है, सीधे वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। यहां तो मामला गड़बड़ा गया। तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि अरे हमें तो मैथ्स आती है, तो मैथ्स के बेस पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हाँ सर, मैथ आती थी, उसकी वजह से लिमिट सॉल्व कर दिया, यही ना? एक्चुअल में क्या किया वो बताता हूं मैं आपको। मैथ तो आपको आती थी, वो तो समझ में आया मुझे। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब रखो लिमिट, तो 2 प्लस 2 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2, ये आ गया 4 इंटू 0 अपॉन 0। 0 से 0 कट गया, आंसर 4। ये था जो आपने कट किया। क्या प्रॉब्लम है? क्या ये सही है बच्चा लोग? ये सही काम किया है? तो मतलब अब तो मामला गड़बड़ हो गया। लिमिट तो हम तो समझ रहे थे अभी तक के क्वेश्चन में, चलो बड़ा आराम है। लिमिट मतलब कि वैल्यू पुट करो, वैल्यू निकालो, काम खत्म। ठीक है? कहाँ बच्चा ध्यान में चले जा रहे हो? अरे वापस आ जाओ। कहाँ? हाँ, स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब क्या किया जाए इस लिमिट के केस में? तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझते हैं लिमिट का। लिमिट का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर निकाल दो। लिमिट का कुछ मतलब और है, दिखाता हूं आपको। यहां पर लिख लेता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। लिमिट का मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं रखना है, 2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखना है। 2 का क्या रखना है वैल्यू? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखें तो इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स प्लस 2
x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। इसको एग्जैक्ट 2 से कोई लेना देना नहीं है, तो 2 का अप्रोक्सीमेट यानी 2 से कम, तो 2 से कम का मतलब क्या हुआ? 1.99, 1.99 अपॉन 1.99 माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा? 3.99। 1.99 में से 2 चला गया तो 0.001 माइनस 0.001 अपॉन माइनस 0.001। तो ये तो एक फाइनाइट नंबर है ना 0.001, तो अब इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो 3.99, तो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा? ये 4 के इक्वल। हाँ, कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते थे? क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट थोड़े 2 होती है, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गई, अप्रोक्सीमेट 2 होती है, इसलिए कट हो जाता है। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, 2 प्लस का मतलब क्या हो गया? एफ एक्स रख दें यहां पर, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो 2 प्लस का मतलब 2 से ज्यादा, तो 2.001 प्लस 2, 2.001 माइनस 2 अपॉन 2.001 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4.001 इंटू 0.001 अपॉन 0.001, इससे कट गया, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगी? 4। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है। तो अब है क्या? अब क्वेश्चन में हम लोग जहां पर 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आएगी, तो पहले हम क्या कर लेंगे? उसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे, आराम से उसको कट कर लेंगे। हर जगह लेफ्ट और राइट लगाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट और राइट लिमिट कब निकाली जाती है? जब फंक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 3 तरीके के फंक्शन इन्वॉल्व हो, तब आप लेफ्ट और राइट निकालिए। अदरवाइज क्वेश्चन को डायरेक्ट किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा? एक मेथड आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इस क्वेश्चन को करना है तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे? आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस 3, तो दिस वैल्यू इज कितना? 6। तो मुझे लगता है कि आसानी से समझ में चीजें आ गई होंगी। तो बैक साइड में देखिए, कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हैं नोट। कहाँ तक कराया था? ये हुक नोट हो गया था, ये नोट हो गया था। चलिए फटाफट नोट करें।
ये समझ में आ रहा सारा? देखिए जहां भी आपको परेशानी हो रही है वहां पूछ लेना मेरे से, फिर यहाँ डाउट आ रहा है। अब एक तरीके से देखो, जैसे हमने लिमिट अप्लाई किया तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म आया तो हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर लेंगे, इस 0/0 फॉर्म को क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऐसे जब 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या जितनी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो सारी आने लगेंगी, तो हमारे पास ढेर सारे मेथड है उनको सॉल्व करने के। एक एक करके सीखेंगे। नेक्स्ट पेज कर दो, नेक्स्ट पेज लिखे। मतलब ये मेथड आपका गलत है, ऐसा नहीं है, है ना? यहां पर मैंने ये दिखाया है कि लिमिट का मतलब ये नहीं केवल डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट पेज करें, हो गया? यहां पर ये बताया गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की इंपॉर्टेंस क्या है, किससे हमारा आंसर ये फाइनल फाइनाइट वैल्यू तक आ जाता है। और लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट पेज करें।
देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आसान है बहुत। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये दिखाई देगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। बेटा लिमिट अप्लाई करने पर कितना आ जाएगा ये? क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है? 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, फैक्टराइज करोगे, क्या इसको मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख दूं, x माइनस 2 x माइनस 3, डायरेक्ट फैक्टर आ जाएंगे। और इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस x माइनस 5 आ जाएगा क्या? आ जाएगा इससे फैक्टर, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा उसमें लिमिट अप्लाई कर दी तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 3, सो दिस वैल्यू इज 1/3। डन? कहीं कोई परेशानी? नोट हो गया? नोट हो गया क्वेश्चन ये? ये स्टैंडर्ड है, यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन एंड क्या क्या फॉर्म आएगी इसमें, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट, इस तरह की फॉर्म होंगी। This method is used to remove मतलब इस फॉर्म को वो क्या करता है, रिमूव करता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तुरंत आपको लिमिट अप्लाई करते ही 0/0 फॉर्मेट में दिख जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो चाहे तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16, 16 और प्लस 16 32 और माइनस 32, ऊपर क्या क्या 0, नीचे करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 3 24, 24 और 12
24 12 36 और ये -36, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसमें तरीका क्या है इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले तो क्या कीजिए कि आप इनको फैक्टराइज करना सीखिए एक एक करके। तो पहले तो आपका पास आता है कि भाई ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। जैसे पहला दिया क्या, 4x² - 16x + 16, 4 कॉमन ले लीजिए, x² - 4x + 4। तो मुझे तो लग रहा है कि ये x - 2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। डन, x - 2 का होल स्क्वायर। इसको बेटा कैसे फैक्टराइज करोगे? 3x³ - 9x² + 12। देखो क्या रखने पर 0 हो रहा है, 2 रखने पर 0 हो रहा है, तो पता है हमें 2 रखने पर 0 हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x - 2 ये 3 बार रखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 3x³ चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 3x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे 3x² का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ये 3x³ - 6x²। ठीक है ना। तो अब 6x² आ गया, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 9x² चाहिए। तो 9x² का मतलब कितना और चाहिए आपको, 3x² और चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा -3x, तो ये कितना मिल जाएगा, -3x², और आगे आ जाएगा प्लस का 6x। देखिए -9x² मेंटेन हो गया। अब यहाँ x का टर्म तो आपको चाहिए नहीं, तो जब आपको x का टर्म चाहिए नहीं तो 6x हटाना पड़ेगा। तो कब हटेगा, जब यहाँ पर -6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा -6x और ये +12। तो देखो ये कैंसिल हो गया और लास्ट वाला मैच कर गया। तो ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, x माइनस। अब वो इस तरह को डिवाइड करो, वो वाला मेथड गया, वो लोग तो बहुत छोटे क्लास में होता है। तो इस तरीके से आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए कहीं कोई डाउट है इसमें, क्या रिपीट करना चाहिए क्या इस मेथड को, एक बार रिपीट और करें, तो फिर नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। क्या है, 3x³ - 9x² और +12, यही था। तो x = 2 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो अगर x = 2 रखने पर ये 0 मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब कितने फैक्टर आ जाएंगे, इसे 3 बार लिख लीजिए x - 2। हाँ बेटा, जिनको फिर से करना है तो बताइए। अब बताइए मल्टीप्लाई किसका करें, 3x² लाने के लिए, 3x² लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करें, इन्वॉल्व होइए क्वेश्चन में, बताइए। अरे लास्ट में आवाज नहीं आ रही, 3x³ था ये, 3x³ तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3x³ - 6x²। डन। अब कितना चाहिए आपको, ये तो मैच कर गया। आपको चाहिए -9x², यहां पर कितना आया, -6x²। तो -3x² और चाहिए, तो -3x से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, -3x² +6x। तो देखिए ये दोनों मिलकर कितने आ गए, 9x² हो गया। अब ये 6x है, यहाँ पर x का टर्म है नहीं, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -6x + 12। तो +6x और -6x कैंसिल हो गया, और ये लास्ट वाला 12 मैच कर गया। लास्ट वाला डिजिट मैच करना ही चाहिए। तो ये क्या बन गया, x - 2 3x² - 3x - 6। तो x - 2, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, x² - x - 2, तो 3 × x - 2, ये कितना आ जाएगा, x² - 2x + x - 2। इनमें x कॉमन तो x - 2 + 1 कॉमन तो x - 2, तो x + 1 और x - 2, ये आएगा 3x - 2, 3 × x - 2। बेटा क्या ये समझ में आ गया यहाँ तक? तो हमारे पास अब क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 2, 4x² - 16x + 6, 4x² - 16x + 4 था कि 16 था,
16 था अपॉन 3x क्यूब माइनस 9x² प्लस 12, इसकी वैल्यू m अपॉन n के इक्वल थी। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, बेटा इसके जो फैक्टर आए थे वो क्या थे, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले के फैक्टर क्या रहे, 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 4 अपॉन 3 एक्स प्लस 1, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, m अपॉन n के इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, 4 अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू m बाई n। तो ये कितना आ जाएगा, 4/9। बेटा क्या ये रिलेटिवली प्राइम है? तो रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं नंबर, कैसे नंबर, वो नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो लेकिन दोनों के बीच में HCF कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। क्या 9 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 4 प्राइम नंबर है, नहीं है, लेकिन दोनों के बीच का जो HCF है वो कितना है, 1 के इक्वल है। तो इनको बोलते हैं हम रिलेटिवली प्राइम, ऐसे नंबर जो कि खुद प्राइम नंबर ना हो लेकिन दोनों नंबर के बीच का HCF कितना हो, 1 के इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाई m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हमें m प्लस n निकालना था, तो आंसर आ जाएगा 13। देख लीजिए, तो फिर इसको मैं हटा देता हूं यहां पर, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, करिए इसको। हमने यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन भी सीख लिया और ये भी सीख लिया यहाँ पर कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है क्वेश्चन 0/0 फॉर्म।
बेटा ये समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज कर दे। यहाँ लिखिए दिस टेंड्स टू 0 if x is equal to 2। इसलिए हमने x माइनस 2 के ये 3 फैक्टर बना लिए थे। नोट हो गया? नोट हो गया? अब मैं आपको इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। हालांकि उसकी आदत नहीं डालनी है। आदत इसलिए नहीं डालनी है कि वो उस केस में यूज करना है, उसको बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। उससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन उससे फिर आप लिमिट नहीं सीखोगे। आप डिफरेंशिएशन करना सीखोगे और कैलकुलेशन करना सीखोगे। तो जब बहुत इमरजेंसी होगी तभी उसको यूज करोगे, अदरवाइज उसको यूज नहीं करोगे। सिंपल मेथड से आप इसको लिमिट को सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है ना। तो क्वेश्चन क्या था, वो मेथड क्या है? जैसे क्वेश्चन था, इसी में अप्लाई करके दिखाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 अपॉन 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12। ये छोटे मोटे फैक्टराइजेशन तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे m/n। देखो लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या है, 0/0 फॉर्म आता है। कब अप्लाई करेंगे? जब 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म होंगे। एल कहीं कहीं पर एल हॉस्पिटल, ये सही प्रोनाउंसिएशन है, कहीं कहीं पर बुक्स में कई जगह एल हॉस्पिटल रूल लिख दिया हुआ है ना। तो हॉस्पिटल जैसा कोई रूल नहीं है, एल हॉस्पिटल बोलते हैं। तो ठीक है, समझ जाएंगे, मतलब वही है। अब है क्या, जैसे लिमिट अप्लाई किया 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अगर 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए, उस केस में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना आपको आता होगा, आई होप सो। 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? क्या ये 8x आ जाएगा? 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन आता है सबको? नहीं आता है। अरे भाई तब तो मामला बड़ा गड़बड़ है। चलो भाई थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं। d अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
एक्स की पावर एन, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो जैसे डी अपॉन डी एक्स है, कोई बोले एक्स की पावर 4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पहले 4 पावर आगे भेजो और फिर इसी में एक पावर कम कर दो, तो 4 माइनस वन, तो 4x क्यूब। अच्छा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 10 क्या वैल्यू आएगी, बोलिए 10 एक्स की पावर 9, तो डिफरेंशिएशन सीख गए। अच्छा, कोई अगर बोले डी अपॉन डी एक्स 5x क्यूब क्या करना है, तो क्या करोगे, पहले तो 5 को बाहर करोगे, फिर इस फंक्शन से निपटोगे, तो कितना आएगा, 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर। तो मुझे तब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अच्छा, अब इसमें डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया तो हम क्या लिखेंगे, 4 को पहले बाहर करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, 16 को बाहर करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 16, तो दो फॉर्मूले और इसमें देख लो, डी अपॉन डी एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और डी अपॉन डी एक्स एक्स वैल्यू 1 क्यों हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 पावर आगे आएगी 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक्स पावर 0 कितना होता है 1 होता है। और दूसरा डी अपॉन डी एक्स कोई भी कांस्टेंट हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, कांस्टेंट क्या, एक्स वाई जेड के अलावा कुछ और अगर मिले तो डायरेक्ट वैल्यू क्या कर देना, उठा करके 0 कर देना, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या आएगा 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 12, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ये आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, एक्स का कितना 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। बेटा यहां देखते हैं 3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, बेटा ये कितना मिलेगा 8x माइनस 16 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 18x। अब फिर लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 8, अच्छा ये फिर 0/0 फॉर्म आ गया है ना, तो 0/0 फॉर्म आ गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचाओ, जितनी बार 0/0 फॉर्म आता जाएगा हॉस्पिटल पहुंचाते जाइए। तो क्या मिला ये 8x माइनस 16, 8x माइनस 16 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 18x, 9x स्क्वायर माइनस 18x और लिमिट x टेंड्स टू 0। या चाहो तो सिंपल कर सकते, दोनों मेथड है आपके पास, ये सिंपल हो जाएगा। कैसे, 8 कॉमन ले लो तो x माइनस 2, 9 कॉमन ले लो तो ये कितना आएगा 9x कॉमन ले लो x माइनस 2, खत्म सवाल, इससे कट गया, तो लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 8 अपॉन 9 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4/9, बेटा यही तो था। तो बस m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 9, कोई डाउट। और चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, देखो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो यहां से आ जाएगा 8, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये आ जाएगा 18x, तो भी बन जाएगा। मैं यहां तक करके दिखा दूं क्या, बेटा करके दिखाऊं या समझ में आ जाएगा, आ गया। तो ये दूसरा मेथड है जो हम कभी कभी यूज कर लेंगे, नोट कर लीजिए, सेकेंड मेथड।
अच्छा मुझे मालूम था फैद क्या कहूँ डिफरेंशिएशन आता है। बाकी जो 12th पास आउट है उनको तो आता होगा सबको। क्या ऐसा कोई है जिसको ये डिफरेंशिएशन समझ में ना आ रहा हो? बेटा पीछे समझ में आ रहा है सारा? ये समझ में आ गया? नोट हो गई? बेटा नोट हो गया? नोट कर लिया? ठीक है। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या जैसे कहीं पर हमें पता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना? तो अगर कोई बोले कि ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या आएगा, इसको हम बोलेंगे रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो मतलब आएगा रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी।
ये देखने में बड़ा सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन लिमिट में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको नोट कर लीजिए ना, काम आएगा ये। रूट ए माइनस रूट बी का वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। इसमें डाउट है, यहां से समझा दो। ठीक, लिमिट एक्सटेंशन 2 है, 0 नहीं, करेक्शन कर लीजिए। बेटा कितने लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता है? 1 2 3, और आपको आता है बेटा यहां पर सबको 1 2 3, इसके अलावा और सबको आता है डिफरेंशिएशन? चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखो x टेंस टू 3 रखा तो क्या दिख गया, 4 का रूट कितना 2, 9 माइनस 5 4, 4 का रूट 2, 2 माइनस 2 क्या गया 0, 0/0 फॉर्म आ रहा। तो चाहो इस क्वेश्चन को तो एल हॉपिटल रूल से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसकी आदत हमें नहीं डालनी है। डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करोगे वैसे ही आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन उसकी आदत हमें नहीं करनी। क्यों? जब जेई मेंस या जेई एडवांस का क्वेश्चन आएगा तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि बच्चे एल हॉपिटल रूल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है कि जितना ज्यादा आप डिफरेंशिएशन का यूज करोगे उतना ही क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन में, है ना। तो हमें सीखना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को, एल हॉपिटल तो लगाए नहीं। क्या रूट ए माइनस रूट बी आपको दिख गया, रूट ए माइनस रूट बी। तो रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं। रूट ए माइनस रूट बी लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। कुछ लोग इसको समझते हैं रेशनलाइजेशन मेथड से, लेकिन मैं रेशनलाइजेशन मेथड इसलिए यूज नहीं करना चाहता, मतलब लिख सकता हूं उसमें अननेसेसरी का स्टेप बढ़ जाता है। बाकी है वो रेशनलाइजेशन मेथड। क्या करोगे, रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 5 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर a माइनस बी, ए प्लस बी दिखेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उतना सारा स्टेप लिखने से अच्छा है डायरेक्ट हम क्या लिखें, हम लिखें रूट a माइनस रूट बी। क्या फॉर्मूला होगा, a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। बेटा देखो तो क्या दिखेगा, ये x प्लस 1 बहुत सिंपल है, बहुत सेफ है, अपॉन रूट ऑफ
एक्स प्लस वन और प्लस रूट ऑफ 3x-5। और नीचे क्या आएगा बेटा, x-3, लिमिट x टेंड्स टू 3। बेटा x-3x कितना हो जाएगा, -2x, और 1 और माइनस माइनस प्लस 5, 1 + 5 की वैल्यू आएगी 6। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, -2 कॉमन, तो x-3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x-5 और ब्रैकेट में x-3, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, लिमिट अप्लाई कर दे तो कितना आएगा, -2। और बड़ी मजे की बात है कि जैसे ही आप प्लस वाला रूट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको 0 0 कुछ नहीं दिखेगा, बहुत फाइनाइट वैल्यू आएगी एकदम। तो 3 किया जाएगा, 3 + 1 प्लस अंडर रूट 9 - 5, तो आएगा -2 अपॉन ये 2 + 2, तो -2/4, so this value is -1/1। देखिए कहीं मुश्किल है कुछ, कहीं कोई मुश्किल, एकदम आसानी से सॉल्व होगी। तो बस √a - √b के फॉर्मूले को याद रखना। कहीं डाउट आए जो भी तो उसको पूछ लेना। ये चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखें। बेटा नोट हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज कर दूं, सबने नोट कर लिया।
हाँ बेटा, बताइए क्या सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं आप लोग, क्या किया जाए। रूट ए माइनस रूट बी दिख रहा है क्या? अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 112 माइनस, क्या इसको मैं 256 लिख सकता हूं क्या? बेटा ये होता ना 256 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बताओ भाई, रूट ए माइनस रूट बी क्या होगा? करो रिस्पॉन्स, बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 3, रूट ए माइनस रूट बी को क्या लिखोगे? ए माइनस बी का मतलब क्या? ए माइनस बी का मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 112 ए माइनस बी मतलब 256 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो रूट ए का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 112 और प्लस अंडर रूट ऑफ 256। बड़ा ये समझ में आया पूरा? यहां तक कोई डाउट है? रूट ए माइनस रूट बी का मतलब हो गया ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, और ये वैल्यू आपकी एज इट इज। ये क्या लिखा है? 3। इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या? x माइनस 2 और x माइनस 3। देखिए कहीं कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? पक्का? कुछ रिपीट करने की जरूरत है क्या मेरे को? अच्छा, तो अब क्या आ गया? ये लिमिट x टेंड्स टू 3, बेटा ऊपर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 112 में से 256 सब्ट्रैक्ट करिए, 256 112, ये आ जाएगा 4, ये 4 और ये 1, माइनस 144, माइनस 144 डिवाइडेड बाई, तो 144 को मैं क्या सीधे 12 का स्क्वायर लिख दूं ताकि फॉर्मूला बना पाऊं? मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? आई होप सो। ये क्या आ जाएगा? x प्लस 12 x माइनस 12, तो ये x माइनस 3 तो कटा नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुआ है। एक मिनट क्वेश्चन देखो। 16, अच्छा एक जगह गलत लिखा है, 16x स्क्वायर हो गई, 16x स्क्वायर है, ठीक है, 16x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 144 अपॉन, अब ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 112 प्लस अंडर रूट 256 कितना आ गया? 16। बेटा ये आ जाएगा 3 x माइनस 3 और x माइनस 2, ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो 16 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पर? x प्लस 3 x माइनस 3। देखो बेटा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछिए, इस स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछना है आपको। यहां पर क्या आएगा? 16 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये चल लिख देता हूं भाई, 16 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 112 प्लस 16, और ये आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस एक्स माइनस 2, है ना? तो बस अब आ जाएगा ये आसानी से। लिमिट x टेंड्स टू 3, 16 x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है 3 x माइनस 3 x माइनस 2, और ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 112 और प्लस 16। बेटा x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया,
अब 3 पुट कर दो तो कितना आएगा, 16 इंटू 3 प्लस 3 आ गया 6 अपॉन 3 माइनस 2, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना, 9 प्लस 112, 9 प्लस 112 बेटा कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, 121 और प्लस 16, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2, ये 1 आ जाएगा, ये 11 प्लस 16 कितना हो गया, 11 प्लस 16 27, तो बस आंसर आएगा 32/27। डन। देखिए लग रहा है कहीं कोई परेशानी है, रूट ए माइनस रूट बी वर्क कर रहा है अपना, कोई डाउट, नोट करिए। हाँ कहां पर, कहां पर बेटा, ये 16, अच्छा ओके, ये बड़ी देर में बताते हैं यार आप लोग, समस्या इस बात की, चलो पूरा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, 16 छूट गया है, ठीक है ना, 16 छूटा तो यहां पर आया 16, तो कैलकुलेशन कर लोगे, कर पाओगे, चलो भाई मैं ही दिखाता हूं तुम लोगों को, ये आया 16, ये आया 6, ये 3 इंटू 1 रूट के अंदर, 16 इंटू 9 कितना हुआ, 144, 144 हुआ, 144 प्लस 112, 144 प्लस 112 कितना है 6, 256, 256 का मतलब कितना हो गया 16, 16 प्लस 16, तो 16 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 32, यह आ जाएगा 2 3, आंसर पर, अब आंसर देख लिया जाए, आंसर 1 आ रहा है, सही।